अडाप्ट करो, लेकिन अच्छी तरीके से करो। रिमिक्सेस बन रहे हैं आजकल, अच्छे भी बन रहे हैं, जो हम लोग भी स्टेज पे गाते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से यूज़ करो ना। तुम उसको फालतू क्यों बना देते हो? आई मीन उसको रिक्रिएट करो, तुम उसमें अलग रिदम दो, तुम मॉडर्नाइज उसको बनाओ, मॉडर्न बनाओ, लेकिन अच्छी तरीके से करो ना यार। उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सिंपलिसिटी है, उसको तुम मत टच करो। हाँ, आई ऑलवेज लव फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक बचपन से बहुत पसंद है, तो हमारे गाने में भी थोड़ा सा फोक टच हो तो वो मुझे चाहिए होता है। क्योंकि मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है ना। मतलब मुझे सबसे पहले लोगों ने अपनाया वो इधर, मेरा गरबा हम लोगों ने म्यूजिक पसंद किया, तो थोड़ा सा स्पेशल अटैचमेंट है मुंबई से। हाय, दिस इज फाल्गुनी पाठक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिर्ची प्लस। Hi, this is Savina Sheikh here. It's that time of the year when we all just want to go to a Garba Pandal and play Garba. It's actually Navratri, the occasion of Navratri. And what better to celebrate this occasion with the queen of Garba nights, Falguni Pathak. Welcoming her on Mirchi Plus. Thank you. Thank you. So I must say, like, I have seen your songs over the years, and I've also played Garba on that songs, and every song has a different flavor. How do you manage doing that? Every song has a different taste altogether, different music, different theme. How do you manage to, bring that joy? During Navratri? During Navratri, otherwise also. Because we practice that ways and we make sure कि हमारा each and every गाना वो पहले गाने से अलग हो, उसका मूड। और आप हमेशा से मैंने देखा कि आपको एक अलग एक्सपेरिमेंट ही करते हो आपके सॉन्ग्स में। हर एक जो गाना रहता है वो बहुत ही अलग रहता है। ऐसा नहीं कि कभी ऐसे भी हो कि चलो ठीक है, मैंने 10 साल पहले जो सॉन्ग देखा है वो अभी ऐसे होगा। उस मजा क्या? कभी नहीं करते आप ऐसे। उसमें मजा क्या? इवन हम लोग नवरात्रि में भी जो प्रोग्राम करते हैं, एवरी ईयर वी मेक श्योर कि एवरी डे एक्चुअली 9 days की सॉन्ग हो सके उतना कम रिपीट हो। नए नए गाने लोगों को अलग अलग रिदम, अलग म्यूजिक हो। हर साल नया क्या होगा, नया कुछ क्या है। एवरी ईयर जो किया वो किया। अभी 28 years पास्ट, सिंस 20 years वी आर डूइंग इट, तो एवरी ईयर कुछ अलग फ्लेवर क्या मिले, दैट वी मेक श्योर। And talking about this song, Vasaladi, actually. Vasaladi. It's Bansari. I really want to know कि इसका मीनिंग क्या है, और ये सॉन्ग जब आपने बनाया था तब आपके माइंड में क्या चल रहा था when while making this song? देखिए, सबसे पहले तो कि गाना प्योर होना चाहिए, लिरिक्स जो इतने साल अपने गाने मेरे सुने होंगे, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। और एक्चुअली हम इसको गुजराती गाना बनाने वाले थे। शैल हाड़ा जी जिन्होंने म्यूजिक किया है, उन्होंने लास्ट ईयर भी मेरे साथ हम लोग ने एक गुजराती गाना किया था। तो लेकिन हिट्स म्यूजिक जब हम लोग की जो बात चली रही थी गाना करने की, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा लोगों को तो पहुंचाना है गाना, तो हम लोग को हिंदी लिरिक्स भी उसमें ऐड करने चाहिए। तो दैट्स हाउ भी उसमें हिंदी और क्या बोलते हैं गुजराती मिक्स लिरिक्स जो है रखे हमने। और ट्यून जो है दैट्स बेसिकली गुजराती फोक सॉन्ग, जिसको थोड़ा सा वेरिएशन करके थोड़ा सा हिंदी। Also, the kind of songs we have seen, it's not only Gujarati folklore, you also try to experiment mixing the Gujarati folklore, the normal song, with the Bollywood kind of, songs also, you have tried doing that. How do you make that possible? Any one song you can tell me, जो उसका explain करूँ मैं आपको? See, honestly speaking, like even that song of yours, Yaad Piya Ki Aan. So it also had that, that verse of it, that where it's your flavor completely. And at the same time it had that Bollywood tinge to it somewhere. It's that that vibe somewhere, I would say. एक वो एसेंस रहता है ना उसमें। मैंने बॉलीवुड में कभी गाया नहीं है। नहीं, बॉलीवुड का जैसा आपने नहीं गाया है, मैं वही बोल रही हूँ कि आपका गाना बॉलीवुड से नहीं है, बट आपका जो गाना जैसा रहता है कि एक रिलेशन हो जाता है बॉलीवुड के सॉन्ग्स के साथ। अच्छा, ये आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला, बिकॉज़ आई हैव नॉट you have never been into, like you have never explored the Bollywood side ever. I always loved folk music. मुझे folk music बचपन से बहुत पसंद है, तो हमारे गाने में भी थोड़ा सा folk touch हो तो वो मुझे चाहिए होता है हमेशा। और आप वही प्रेफर करते हैं। याद पिया के आने लगी, दैट्स ओरिजिनल राजस्थानी फोक सॉन्ग, तो उसमें से वो फोक रिदम होता है, उसमें नाचने का उसकी जो मेलोडी होती है वो बहुत ही कैची होती है। आप कोई भी फोक सॉन्ग सुनो, दैट मेलोडी एकदम सिंपल होती है और वेरी कैची, तो इसलिए अच्छा लगता है। आपके लिए स्पेशल मोमेंट क्या है नवरात्रि के टाइम पर, उस ओकेजन पर? स्पेशल मोमेंट्स टू सी माय ऑडियंस डांसिंग ऑन अवर म्यूजिक एंड हमारे रिदम, एंड पूरे जो कलरफुल क्राउड जो दिखता है ऑडियंस में, दैट उनका जो प्यार है, उनका जो जोश है, हमारे इतने साल से जो मेरा म्यूज़िक को पसंद कर रहे हैं, जो
and that keeps me going. At the same time, Falguni, do you prefer being there on stage? आपको stage पे रहना पसंद है, या you also prefer going down there and also playing गरबा with your fans out there, or be a part of गरबा nights? मुझे उनको गा के नचाना अच्छा लगता है, बिकॉज गरबा तो बचपन में बहुत खेल लिया, लेकिन अभी जो हमारे म्यूजिक में जो खेलते हुए देख के जो मज़ा आता है उसका नशा कुछ और ही है. और आफ्टर 2 years लिटरली हम लोग फिर से यानी लॉकडाउन के बाद लिटरली अभी फिर से नवरात्रि नाइट्स होने वाली है, एंड एक टाइप की एक एक्साइटमेंट होती है कि ओ माय गॉड फाइनली इट्स हैपनिंग. हाउ डज दैट मेक यू फील, बिकॉज ड्यूरिंग द लॉकडाउन इट वाज क्वाइट अ मेस, क्वाइट काफ़ी यानी बुरा सिचुएशन था, बट फाइनली नाउ वी कैन सी दैट गरबा इज कमिंग बैक, एंड दैट ट्रेडिशन इज बैक, दैट दैट जॉय, दैट ग्लीम ऑफ जॉय इज देयर इन आईज ऑफ एवरीवन, लाइक दैट. हाउ डज दैट मेक यू फील? जब तक पहला दिन आएगा नहीं ना, स्टेज पे मैं जाऊंगी नहीं, तब तक ऐसा अच्छा रियल में हो रहा है, सच में होने वाला है, वो एक्साइटमेंट भी है, वो थोड़ा सा डर भी है और ज़्यादा खुशी है, तो मिक्स फीलिंग है. पर आपके लिए ये 2 साल कैसे था? बिकॉज ये 2 साल टफ तो था ही, सबके लिए टफ था बिकॉज ऑफ द एंटायर लॉकडाउन, बट एट द सेम टाइम एक वो वाइब भी मिस हो गई थी. फेस्टिवल्स वर नॉट फीलिंग लाइक फेस्टिवल्स एनीमोर. इट वाज सो मच ऑफ रफ पैच फॉर एवरी सिंगल पर्सन. हाउ वाज इट फॉर यू पर्सनली? मेरे लिए भी, सब सारे जो कलाकार हैं हम सबके लिए रफ पैच था ही, और हम में से कितने, मैंने भी कई अपनों को मैंने इसमें खोया है, तो लेकिन वी हैव टू, क्या बोलते हैं ना, चलते रहे, कीप ऑन मूविंग, क्या बोलते हैं, शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन. सो मेंटली अपने आप को समझाते रहते थे, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, लॉट ऑफ म्यूजिक सुनने का मुझे अच्छा भी गया, क्योंकि इतने सालों से जो आराम नहीं किया वो आराम ये 2 साल में मिल गया, और काफ़ी म्यूजिक सुनने का चांस मिला, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मिला मौका, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने का भी चांस मिला. At the same time, since again since we are back on the playground, अभी बीच में एक PIL भी फाइल किया गया था. They were saying that they were claiming basically that the garba should not be taking place by taking money from the people. They wanted it like it should be free because these grounds are for free. And a PIL will also file on that. Have you heard about that? Did you read about it? Anything? मुझे अभी एक जन ने किसी ने बाहर बताया, लेकिन हम लोग का जहाँ पर गरबा होने जा रहा है, जो लेट श्री प्रमोद महाजन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स अभी से बना नहीं है. अच्छा. और उधर इतने बड़े बड़े झाड़ उगे हुए हैं जो वो लोग क्लीन करके उधर मतलब लोगों को खेलने के लिए बनाएंगे, और जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद विल फॉलो द रूल्स. और जो गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ जो इन्वॉल्व है, वो आई एम श्योर कि वो लॉ के अगेंस्ट तो कुछ करेंगे नहीं. करेक्ट. तो फिर ऐसा कहना कुछ टेंशन होगा नहीं लिटरली, मेरे ख्याल से. At the same time, आपके जो songs है फाल्गुनी, many people have tried experimenting, remix बनाने की कोशिश की है, and many have attempted, many have failed. Neha Kakkar recently actually made a remake of Sajna. Have you got the chance to watch that song though? Sajna? Yes. कौन सा? It's that one. मैंने पायल है चमकाई. Yeah. अच्छा. So she's made a different version altogether, and उसके वजह से she's also got trolled by netizens because they said don't spoil our memories of Falguni Pathak's song, and they said that very clearly, and she actually got trolled because the way the song has been depicted versus what we have seen is very different. So have you got to see, and what are your thoughts on that? I'll watch it today after the interview. First thing I'll do that. But do you like it? Like, do you prefer if your songs get adapted and is made in different version altogether? Adapt करो, लेकिन अच्छी तरीके से करो. I mean, remixes बन रहे हैं आजकल, अच्छे भी बन रहे हैं जो हम लोग भी स्टेज पे गाते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से यूज़ करो ना. तुम उसको फालतू क्यों बना देते हो? I mean to say कि जो इतने सालों से जो 2000 में आई थिंक ये गाना आया था, तब से लेके आज तक ये गाना इतना फ्रेश है. मतलब जब भी तुम स्टेज पे जाओ तो लोगों का जो पहले दिन जो उनका जो रिएक्शन था, जो प्यार था ये गाने के लिए, आज भी तुमको वही देखने मिलता है. मतलब व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो आई थिंक आई एम गेटिंग गूज़बम्स ऐसा. तो आई मीन उसको रिक्रिएट करो, तुम उसमें अलग रिदम दो, तुम मॉडर्नाइज उसको बनाओ, मॉडर्न बनाओ, लेकिन अच्छी तरीके से करो ना यार. आई मीन उसका जो उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो सिंप्लिसिटी है, उसको तुम मत टच करो. हाँ. मुंबई का गरबा आपको ज़्यादा पसंद है कि गुजरात का? नवरात्रि स्पेशल जब भी होता है, और डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों का अपना अपना फ्लेवर है. वहाँ पर
अलग तरीके से वो लोग बड़ा जो राउंड घुमा के वो बना के खेलते हैं, और अपने वहाँ जो है सबके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो खेलते हैं. And they are very perfect also, you know, in terms of steps in Gujarat as compared to Mumbai. Also, there are Koregaon Park, maybe if I've seen, like, you know, they are very perfect with that. But at the same time, Gujaratis, like, they have that hunch of it कि अच्छा ये steps करना है, एक ही group बन जाता है. Somewhere नहीं, गुजरात में तो पूरा एक ही सर्कल बनता है. सर्कल बनता है पूरा, बड़ा सर्कल. हाँ, और उनका एक ही स्टेप होता है. हाँ. मैं जहाँ तक मैंने देखा है. हाँ. मतलब हाँ, और एक्चुअली मैंने वैरायटी ऑफ स्टेप्स तो ज़्यादा करके मुंबई में देखा है. डेफिनेटली. तो यानी कि मुंबई का क्राउड काफ़ी अलग ट्राई करते रहता है. हाँ, और वो लोग क्या करते हैं कि हमारी जो रिदम, हम लोग अलग अलग सॉन्ग्स हम लोग उनको देख के सीखते हैं कि अच्छा उनको ये रिदम अच्छा लगेगा कि नहीं, ये और वो अच्छा ये गाना मस्त है, इसको पूरा अलग करना चाहिए. वो मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, गिव एंड टेक है. ओके, व्हिच इज योर फेवरेट बॉलीवुड गरबा सॉन्ग? अगर आपको बॉलीवुड में से कोई फेवरेट गरबा सॉन्ग सिलेक्ट करना हो, ढोलीदा आया है, यू नो, फ्रॉम आलिया भट्ट फिल्म, देन ढोली तारो है, देन इवन माधुरीज न्यू सॉन्ग हैज कम, बूम पड़ी, देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स. अगर आपको कोई पसंद हो तो पर्सनली, अगर आपने सुना हो तो. वो ढोली तारो ढोल बाजे, व्हिच इज फ्रॉम हम दिल दिल. I still like that song. Yeah. How do you manage to blend, you know, traditional music, you know, with your style, when you try to blend it with your own style, you know, because it's a traditional music completely. Your Gujarat folklore is quite traditional, but when it comes to your own style, mixing that two combination, वो आप कैसे करते हो? जो फोक गाने हैं उसका मेलोडी, उसका जो म्यूजिक है, वी टेक इट एज इट इज. हमारे वहाँ खाली वो जो फोक जो गाने हैं वो वहाँ पर शहनाई पे या हारमोनियम पे या इस पे बजते हैं. हाँ. लेकिन हमारे वहाँ वो सेम कीबोर्ड्स पे बजते हैं, सिंथेसाइजर पे बजते हैं, गिटार पे बजता है, लेकिन मेलोडी है, वो जो हारमोनी है, उसको हम चेंज नहीं करते. हाँ, उसको हम छूते नहीं, उसको खराब नहीं करते कि तुम चलो गिटार है तो कीबोर्ड का पीस डालो या गिटार को. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. जो मेलोडी एज इट इज है, वी सिंग दैट वे. व्हिच वन हैज बीन योर फेवरेट वेन्यू टू परफॉर्म? अगर आपको कोई सिलेक्ट करना हो तो, पूरे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया आल्सो. कौन सा गाना, कौन सा वेन्यू है जो आपके लिए फेवरेट है? जहाँ मुझे अच्छा लगता है कि मुझे परफॉर्म जहाँ करने की आपको अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. ओह, दैट्स तो मुंबई मेरी जान. क्योंकि मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है ना. मतलब मुझे सबसे पहले लोगों ने अपनाया वो इधर. मेरा गरबा, हम लोगों ने म्यूजिक पसंद किया, तो थोड़ा सा स्पेशल अटैचमेंट है मुंबई से. बट do you also feel very good because even now, you know, we youngsters also, and you know, the college people, we really look up to your songs. We really, like, you know, we find that essence of love, that, you know, that kind of romance which is there, which, you know, right now when there are certain songs which have come out, उसमें वो lack करता है. It's just there. Okay, ठीक है, there are some songs which are very good, which are very brilliantly made, but some of the songs are literally trash, or if they're trying to remix also, it's really very bad. Do you also feel good that, you know, the way you have provided melody to people out there is very different and unique? Yeah, I always thank God for that, कि उतना तो सेंस दिया है कि अच्छी मेलोडी लोगों को दे सके. अच्छी मेलोडी क्या होती है वो समझने की सेंस ऊपर वाले ने दी है, उसके लिए थैंक यू. Which is your Navratri based favorite food? नवरात्रि बेस्ड, नवरात्रि का स्पेशल जो कोई मील होगा. मुझे तो बाहर कोई खाना खाने मिलता नहीं है, बिकॉज़ हाँ, तो कोई ऐसा staple item which you really like to have, like you really wait for Navratri to have a certain item? Actually मैं वेट करती हूँ नवरात्रि कभी खत्म हो, दशहरा को मैं फाफड़ा जलेबी खाऊं. I wait for that because नवरात्रि के 9 दिन तो मुझे सिंपल फूड घर का खाना ही खाना पड़ता है to थोड़ा टेक केयर. So before I let you go, so Navratri has 9 special days, and इस special days पे हम लोग of course, you know, 9 different colors पहनते हैं. Now since we wear different colors, इस different colors के इस पे आपको एक एक गाना गाना है हर एक कलर के ऊपर. Okay, so मुझे आएगा नहीं. देखते हैं, यानी अगर कहीं पे मैच होता है. नहीं आएगा, कसम से नहीं आएगा. सफेद नहीं आएगा. Okay, चलो तो ठीक है, let's of course like not experiment that. But before I let you go, I really want to hear this latest song of yours in your own voice for the audience out there. Yeah. Any vasaladi वागी रे के सुर ना वरसी पड़ा वासलड़ी वागी रे हैड़ा मारा झूमी गया वासलड़ी वागी रे के सुर ना वरसी पड़ा वासलड़ी वागी रे हैड़ा मारा झूमी गया. Well, thank you so much for your lovely time.